हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे और उसी में हम सारे चीज़ों को एक एक करके गौर करके देखेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए आप सभी। देखिए, चैप्टर नंबर 7 हमारे सामने है और इसी चैप्टर में हम लोग जो है आपका गौर करके देख रहे हैं जन आंदोलन का उदय, कि कैसे जो आपके जन आंदोलन है उनका उदय हुआ है, उनका उनको हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। तो जन आंदोलन की सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि आपका प्रकृति क्या थी। क्लियर है? क्या देखेंगे हम लोग कि जन आंदोलन की आपका प्रकृति क्या थी। तो बेसिकली हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रकृति पर जो है अपनी नज़र जो है हम आपके दौड़ाएंगे कि कैसी इसकी प्रकृति रही है, और इस प्रकृति पर हम लोग जो है आपका बेसिकली गौर करके जो है आपका देखने वाले हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने बहुत सारे जन आंदोलन को पढ़ा है, तो आपने जन आंदोलन की भूमिका को किस प्रकार समझा है, किस प्रकार आपने देखा है, ये थोड़ा सा मुझे आप जो है एक बार गौर करके बताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मानता हूँ कि मेरी समझ से परे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हम उनको सही करके अच्छे से हम उनको समझ सकते हैं। हम लोग इन पर बेसिकली बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले है क्या, कह रहे कि इस अध्याय की शुरुआत के चित्र को ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये चित्र है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको एक आंदोलन समझ आएगा जो उत्तराखंड में चला था, जिसको बोलते थे चिपको आंदोलन। क्लियर है? बहुत ही फेमस रहा है और उत्तराखंड में पेड़ों के संरक्षण के बचाव के लिए ये सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में एक अपनी व्याख्याति के रूप में सामने आया है। ठीक, गांव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ को अपनी बाहों में बांधे रखा है। क्या ये लोग कोई खेल खेल रहे हैं या लोग पूर्व कोई पर्व मना रहे हैं? दरअसल चित्र में नजर आ रहे लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यह जो तस्वीरें दी गई हैं उनमें सामूहिक कार्रवाइयों की एक असाधारण घटना दर्ज है। कैसे हैं? सामूहिक कार्रवाइयों की जो है एक जो घटना है वो आपकी दर्ज है। यह घटना 1973 में घटी, जब मौजूदा उत्तराखंड के एक गांव में स्त्री पुरुष एकजुट होकर जंगलों के व्यावसायिक कटाई का विरोध किया। क्या किया? कि जंगलों की जो व्यावसायिक कटाई हो रही है उनका उन्होंने जो है उसका विरोध किया है। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नया तरीका अपनाया। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके। यह विरोध आगामी दिनों में भारत के लिए पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिगणित हुआ। कैसे निकला ये भारत में आपका पर्यावरण आंदोलन के रूप में सामने खड़ा हुआ। ठीक, और इसे चिपको आंदोलन के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अगर कोई आपसे पूछता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ है। और सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने वाला अगर पर्यावरण आंदोलन को हम देखें तो उसमें शीर्ष में अगर किसी की गिनती होती है तो वो किसकी होती है? चिपको जो आंदोलन है उसकी होती है। ठीक, ये आपको थोड़ा सा इन पर गौर करना है। किसकी हो रही है? चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुई है। कैसे हुई? 2-3 गांव से। पिछली कहानी में गांव वालों ने वन विभाग से कहा कि खेती बाड़ी और औजार बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ों की कटाई की अनुमति दीजिए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। बहरहाल विभाग ने खेल सामग्री के विनिर्माताओं को जमीन का यह टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल करने के लिए आवंटित कर दिया। क्या कर दिया? कि इसको हम कमर्शियल यूज में दे रहे हैं। इससे गांव वालों में रोष पैदा हो गया। ये हम थोड़ी कहानी पढ़ रहे हैं चिपको आंदोलन की। क्या हो गया? गांव वालों रोष मतलब गुस्सा होता है, वो पैदा हो गया। उन्हें सरकार ने इस कदम का विरोध किया। यह विरोध उत्तराखंड के अन्य इलाकों में फैल गया। क्षेत्र की पारिस्थितिकी, आर्थिक शोषण के कई बड़े सवाल उठने लगे। गांववासियों ने मांग की कि क्या मांग की? ध्यान देना है।
कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय लोगों को का जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण होना चाहिए। लोग चाहते हैं कि सरकार लघु उद्योग के लिए कम कीमतों पर सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास सुनिश्चित करे। कैसा करे? जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका सुनिश्चित करे। लोग चाहते हैं कि सरकार लघु उद्योग के लिए कम कीमतों पर सामग्री उपलब्ध कराए और इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यह विकास सुनिश्चित करे। आंदोलन ने भूमिहीन व कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। कैसे है कि लोग जो आंदोलन में जो भूमिहीन कर्मचारी हैं उनको क्या मिले, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग भी जो है इस सिपको आंदोलन के अंतर्गत रखी गई थी। क्लियर है? तो आपको आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो धीरे धीरे कैसी हो रही है आपको स्पष्ट होती जा रही है। इस भूमिका को थोड़ा सा गौर करके ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की। यह आंदोलन एकदम नया पहलू था। इसमें सक्रिय जंगल कटाई ठेकेदार यहाँ के पुरुषों के खिलाफ सब शराब की पूर्ति के लिए व्यवसाय करते थे। अब कह रहे जो जंगल की चीजें हैं, ठेकेदार जो सब पूर्ति क्या करते थे, यहाँ का व्यवसाय करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। इससे आंदोलनों का करार विकसित हुआ। इसमें कुछ और सामाजिक मसले जुड़े। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों को काटने से रोक लगा दी कि अगले 15 सालों तक क्या नहीं होगा, आप हिमालय क्षेत्रों के पेड़ों को नहीं काट सकते, ताकि इस अवधि में वनाच्छादित फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बहरहाल इस आंदोलन की सफलता की तो है, साथ ही यह भी देखने लगा कि आंदोलन 70 के दशक और उसके बाद में सालों में जंगलों में विभिन्न देशों और कुछ मुद्दों पर आपका याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रतीक के रूप में सामने रहा। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही आंदोलन के बारे में जो है पढ़ेंगे। बात करते हैं दल आधारित आंदोलन की। जन आंदोलन कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकता है और अक्सर ये आंदोलन दोनों ही रूपों में मेल से बने नजर आते हैं। कैसे हैं? एक दूसरे के साथ जो है बने नजर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन को ले लेते हैं। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक मसलों पर विचार करना का जो मंथन है वो आपका चल रहा था, जिसमें अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन का जन्म हुआ, जैसे सती प्रथा विरोध आंदोलन, किसान सभा आंदोलन, मजदूर संगठन आंदोलन। ये आंदोलन 20वीं सदी के शुरुआत में अस्तित्व में आए थे। कैसे हुए? 20वीं सदी के जो अस्तित्व में है, इस शुरुआत में सामने आए। इन आंदोलन ने सामाजिक संघर्षों के अंदरूनी मुद्दे उठाए थे कि जो समाज के आंतरिक मामले थे, जो आंतरिक मुद्दे हैं, उनको उठाया था। तो थोड़ा सा एक बार देखिए, इसमें जो है मैं आपको बता दूं, गौरा देवी की बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इस आंदोलन में। एक बार इस इमेज को देखिए, ये जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आज भी हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन और इस प्रकार की मोटिवेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ताकि हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से निभा पाएँ और हम अपना पर्यावरण जो चीज़ें हैं हम उनको कर पाएँ। ठीक, ताकि ये सारी चीज़ें कैसी हों, बहुत अच्छे से हम इनको देख पाएँ। क्लियर हुआ? ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और हम बहुत सारी चीज़ों को
अब देखिए, अब ऐसे ही और कुछ आंदोलन हुए हैं, जिन आंदोलनों को हमको गौर करके इसमें देखना है। चाहे कुछ आंदोलन आज़ादी के बाद भी चले थे, मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों में औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठनों का आंदोलन का बड़ा जोर था। सभी पार्टियों ने इस तबके के मजदूरों को लामबंदी करने, अपने अपने मजदूर संगठन बनाने, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में किसान कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने लामबंदी हुई। उन्होंने काश्तकारों की बीज जमीन की पुनरावृत्ति की मांग की। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेतिहार भूमि मजदूरों को मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। अब देखिए, यहाँ तो ये जो अपना विरोध था, जो उत्तराखंड के लोगों ने रखा, ये बिना किसी दल के अपने स्वाभाविक रूप से सिंगल रूप से अपनी मांग कर रहे थे। यहाँ इन्होंने किसी को बीच में मीडिएटर ना बनाकर, किसी पार्टी या संगठन का सहारा ना लेकर, खुद एकजुट होकर इन्होंने क्या किया, जो ये समय था ये उसको लड़े और इसको पूरा अच्छे से आपका फेस करते रहे। क्लियर है? ताकि ये जो पूरा समय है, जो पूरा दौर है, इसको ये अच्छे से ट्रैवल कर सकें और इसको देख सकें। लेकिन और बहुत सारे ऐसे राज्य हुए हैं जहां उन्होंने किसी न किसी विचारधारा को क्या किया है, फॉलो किया है। तो उन विचारधाराओं को भी आप गौर करके एक एक इसमें अच्छे से देख सकते हो। क्लियर है? और बहुत ही स्पष्ट रूप में हमको वो है आपका जो है दिखाई देगा। आगे आप देखेंगे, आप मार्क्सवादी लेनिन समूह के पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिन्हें नक्सलवादी के नाम से जाना जाता है। आप कह रहे हैं जिनकी विचारधारा आपका लेनिनवाद है, मार्क्सवाद है, उन्हीं को हम क्या पढ़ते हैं आपका, कि ये सब आपका नक्सलाइट है। ठीक है, माओइस्ट हैं। तो किसान और मजदूरों के आंदोलन की आर्थिक जो मुख्य जोर आर्थिक अन्याय और समानता के मसले पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने वैचारिक रूप से चुनावों में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों ने इनकी नज़दीकी रिश्ते कायम हुए। इन आंदोलनों के सीकरी कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े। ऐसे जुड़ाव से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों को बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। कैसे हुई? कि जो एक बेहतर नुमाइंदगी है वो आपका जो है एक सुनिश्चित हो रही थी। राजनीतिक दलों से स्वतंत्रता आंदोलन 70 और 80 के दशक में सामाजिक कई तबकों के राजनीतिक दल आचार व्यवहार का मोहभंग हुआ। इसका तात्कालिक कारण यह था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेस बात का कुछ खास प्रयोग नहीं चला। कह रहे जो लोगों का आचार व्यवहार का जो मोह भंग हुआ था, क्योंकि आप देख चुके हैं कि जो गैर कांग्रेस पार्टी थी, मोरारजी जब आपका आप देखेंगे कि जब उस समय हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जब गैर कांग्रेसी पार्टी बनी तो उस समय आपके प्रधानमंत्री जो बन जाते हैं, ठीक, मोरारजी देसाई, आप उनको देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, चौधरी चरण सिंह बन जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर गैर कांग्रेसी पार्टी का जिस तरह से वर्चस्व होना चाहिए था वो उस तरह से सफल ना हो सके, और लोगों का जो है एक जो राजनीति की अलग प्रक्रिया थी उससे भी उनका जो मोह था वो भी आपका भंग हो गया। ठीक, इनकी असफलता में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम किया कि जो इनको सफलता मिलनी चाहिए थी, बहरहाल नहीं मिली। ये कुछ नहीं कर पाई, बल्कि ये असफलता का जो माहौल है उसको तय किया। अगर कारणों की खोज जरा दूर तक करें तो पता चलेगा, सरकार की आर्थिक नीतियों से लोगों का मोह भंग हुआ था। देश की आज़ादी के बाद नियोजित विकास यानी कि प्लान डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया गया था, और मैंने आपको बताया था कि हमने जो है प्लानिंग को एक्सेप्ट किया था। रूस मॉडल को हमने कॉपी करके, जर्मन जो सोवियत संघ है उसी के मॉडल को हमने कॉपी करने की कोशिश भी की थी। इस मॉडल को पिछले 2 लक्ष्यों में आर्थिक समृद्धि और आय समानता बंटवारा है। आप इसके बारे में अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। आज़ादी के शुरुआती साल 2020
कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उल्लेखनीय समृद्धि हुई, लेकिन बावजूद गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर बरकरार रही। अब देखिए, जो गरीबी है और असमानता है, जिस तरह से बनी रहनी थी वो आपका प्रॉपर क्या है, उसी ढंग से रही। आर्थिक समृद्धि के लाभ समाज के हरेक तबके को समान मात्रा में नहीं मिले। जाति लिंग के आधार पर सामाजिक असमानताओं ने गरीबी के मसले पर और ज़्यादा जटिल और धारक बन गए। शहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्रामीण कृषि क्षेत्र के बीच में एक ना पार्टी जा सकी और फकार पैदा हुई। समाज के विभिन्न समूहों के बीच अपने साथ में अन्याय और वाचना का जो प्रभाव है वो प्रबल हुआ। कैसे हुआ? अन्याय और जो वाचना का प्रभाव है वो आपका पैदल हो गया। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्था और चुनावी राजनीति से उठ गया। ये समूह दलगत राजनीति से अलग हुए और अपने विरोध को स्वर देने के लिए इन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू किया। इस काम में छात्र और समाज के विभिन्न तबकों ने राजनीतिक कार्यकर्ता आगे बढ़े और दलित तथा आदिवासी जैसे हाशियों को धकेलते हुए समय को लामबंदी शुरू कर दिया। अब जो हाशिए पर थे उन्हें क्या कर दिया आपका, ठीक, लामबंदी। या लामबंदी का मतलब होता है एकजुट होकर अपनी बात को रखना। मध्यम वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों ने सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयं सेवी थी। इन कारणों में स्वयं सेवी संगठन के भी कहा गया। क्या कहा गया इनको? स्वयं सेवी संगठन भी कहा गया। तो एक बार थोड़ा सा राजनीतिक दल से स्वतंत्र आंदोलन को थोड़ा सा देख लीजिए, और दल आधारित जो आंदोलन है थोड़ा सा उनको एक बार इस पर आप लोग अपनी नज़र दौड़ा लीजिए। इसमें आपको किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार का, कोई प्रश्न है आपका आपको रिगार्डिंग इससे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे बेहिचक जो है अपने क्वेश्चन को जो है पूछ सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? ऐसे स्वयंसेवी संगठनों ने अपने दलगत राजनीति से दूर रखा। स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्तर पर संगठन ना तो चुनाव लड़े और ना ही इन्हें राजनीतिक दल में अपना समर्थन लिया। ऐसे अधिकांश संगठन राजनीति के विषय में थे और इनमें भागीदारी भी करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के लिए राजनीतिक दल को भी चुना जाना है। इन्हीं कारणों से संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा गया। क्या गया? स्वतंत्र राजनीतिक संगठन जो है मैं आपका कहा गया। इन संगठनों का मानना था कि स्थानीय मामलों में समाधान और स्थायी नागरिकों को और सीधे सक्रिय भागीदारी राजनीतिक दलों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा करेगी। इन संगठनों का विश्वास था कि लोग सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आएगा। क्या होगा कि जो लोकतांत्रिक प्रकृति है इन सभी में क्या होगा, इन चीज़ों में आपका जो है आपका सुधार आएगा, कि जिस प्रकार का रिफॉर्म हमको दिखना चाहिए वो रिफॉर्म हमको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर जो है इनके माध्यम से हमको बहुत स्पष्ट करके आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये छोटी सी कहानी है जो आपको गौर करके इसमें एक एक पहलू, एक एक चैप्टर्स को हमको आपका देखनी है और बात करनी है। तो आज हमने जो भारतीय आंदोलन थे उनकी जो परिपाटी कैसी रही है, वो आंदोलन स्थानीय रूप में थे, पार्टीगत साहब थे, या फिर उन्होंने लोगों का राजनीतिक समूह लेकर आंदोलन कैसे चले, उनके विषय में बेसिकली बात किया है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब इसको और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, एक नए फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।